बीजी, बीजी एक बात बताओ, घर में पापा की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? तूने ऐसा क्यों पूछा? इतने सालों के बाद अपने पापा की याद आ गई? नहीं बीजी, वो बस ऐसे ही। वो क्या है ना, मैं स्टोर रूम में पुरानी पिक्चर्स देख रही थी। हर किसी की पिक्चर है, पर पापा की एक भी पिक्चर नहीं है। लेकिन आपने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? इतने सालों बाद पापा की बात की ना, इसलिए थोड़ी सी मैं। नहीं बीजी, वो आज उन अंकल से मिली ना, तो एकदम से पापा की याद आ गई। एक अंदर से फीलिंग उभर के आई कि अगर आज पापा जिंदा होते ना, तो बिल्कुल वैसे ही होते। खैर, पापा तो इस दुनिया में नहीं है। सोचा अगर उनकी कोई तस्वीर होती तो शायद उसी से देखकर बातें कर लेते। पर सीरियसली बीजी, घर में पापा की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? मानवी, तेरे पापा अचानक हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये बात आज तक मैं नहीं भूली। जब उसकी तस्वीर देखती तो मुझसे रहा नहीं जाता, सारी यादें ताजा हो जाती हैं। बस दिल में एक ही सवाल उठता है, क्यों वो हम सबको छोड़कर चले गए? इसीलिए मैंने महेश की सारी निशानियां गंगा मैया को अर्पित कर दी। आई एम सॉरी, मैंने आज आपको ये दर्द फिर से ताजा कर दिया। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, आपकी मटर गिर गई सारी। अरे अरे, क्या कर रही है? मैं ये सब कर लूंगी, तू जा। पक्का? हाँ पक्का। अगर तुझे कुछ करना है ना तो जाके आराम कर। जा मेरा बेटा। अब बोल बीजी, मानवी को पिता के प्यार की जरूरत है कि नहीं? ये आपके साथ जाएगी। अपनी बच्ची को मैं चाहकर भी ना आज तक कोई खुशी नहीं दे पाई। इसे आप हमारी मजबूरी समझिए या बदकिस्मती। मेरी बच्ची ने जिंदगी में बहुत दुख देखे, पर आप लोगों के पास रहने लगी ना, उसे पहली बार एहसास हुआ कि खुशी क्या होती है, जिंदगी कैसे जीते हैं। अगर इसे कोई भूल चूक हो गई हो तो। नहीं बहन जी, भूल विधि से नहीं, मुझसे हुई है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। विधि, मुझे एक वादा तुमसे भी चाहिए। देखो, अगर तुम्हें मुझसे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज उसे अपने अंदर मत रखना, खुलकर जाहिर करना। ये नहीं कि सीधे घर छोड़कर चले आए। प्लीज विधि, ऐसा दोबारा मत करना। प्रॉमिस आंटी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आंटी, आपको मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि विधि को हमेशा खुश रखेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं आने देंगे। शुक्रिया बेटा। क्यों विधि? खुश रहो मेरे बच्चे।
माफ करना बेटा, मैंने सोचा कहीं कांच के टुकड़े तुम्हें लग ना जाए। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई चोट नहीं लगी। अच्छा, हमें इजाजत दीजिए और विधि की आप टेंशन मत लीजिएगा, हम उसे बहुत खुश रखेंगे। आओ विधि। पता नहीं विधि अभी तक मिली या नहीं। विराट को फोन करके देखते हैं। बुआ, सुंदर, ये लो विधि का बैग, उसको रूम में रख दो। थैंक गॉड विधि तुम वापस आ गई। कहाँ चली गई थी तुम? कोई इस तरह करता है क्या? एनीवे, अंत भला तो सब भला। हमारे दिल को सुकून मिला है कि तुम वापस आ गई। एक बात सुन लीजिए, मॉम आप भी और विधि तुम भी, और ये बात रिपीट नहीं होनी चाहिए। आज जो हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, और आगे से विधि, इसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा और मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अगर कभी चूक हो जाए तो प्लीज ये नहीं कि सीधे घर छोड़ के चल दो। तुम आके मुझसे बात करो, मुझे बताओ, वादा करो मुझसे प्लीज। आप चिंता मत करिए आंटी, मैं भूल से भी ऐसी भूल दोबारा नहीं करूंगी। ये बात भाई और भाभी को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। कौन सी बात विराट? विराट, तू ऋषिकेश से वापस कब आया? और मानवी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। मानवी ऋषिकेश में। क्या मतलब तुम मन्नू को अकेले ऋषिकेश में छोड़कर यहाँ आए? विराट प्लीज अब फिर से मत कहो कि तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हो गया। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बात क्या है विराट? बात यह है कि तुम मानवी को अकेले ऋषिकेश में छोड़कर यहाँ चंडीगढ़ क्यों आए? बोलो ना। विराट तुम चुप क्यों? विराट प्लीज बताओ ना। मेरी वजह से। तो दरअसल बात ये थी कि मेरे पिताजी जबरदस्ती मुझे यहाँ से ले जाने की धमकी दे रहे थे। आंटी जी और बुआ घर पे अकेली थी, दोनों घबरा गए, इसीलिए विराट जी को अर्जेंटली यहाँ आना पड़ा। एक्चुअली माँ, अगर ऐसी बात है तो आप मुझसे कह देते।
हम वापस आ जाते। एक्चुअली मैं तुम्हें और जीविका को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने विराट। हाँ, इसमें डिस्टर्ब करने वाली कौन सी बात है? हम एक आध दिन पहले आ जाते, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? अब तुम आते ही टेंशन मत लो। और हाँ, अब तो विधि की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है ना विधि? ये विराट भी ना हद करता है यार, घर पहुंच के एक बार फोन नहीं कर सकता था। बताती हूँ अभी फोन करके मैं। मानवी, हेलो। क्यों माय डियर हस्बैंड, घर पहुंचते ही बीवी को भूल गए? अरे नहीं नहीं मानवी, वो क्या है ना, आते ही काफी सारे काम थे इसलिए। हाँ ठीक है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ऑडिशन कैसा था? ऑडिशन अच्छा था। अच्छा ये बताओ, बेबी कैसा है? बेबी के पास एक्चुअली किसी को मिस करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत बिजी है वो। अच्छा तो फिर बताओ, मम्मी और बेबी ने क्या किया पूरे दिन? देखो, सबसे पहले तो हम दोनों मिलकर पिज्जा सेंटर गए, जम के पिज्जा खाया हमने वहाँ, देसी अंदाज में वो भी। और पता क्या हुआ, वहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग अंकल भी मिले, बिल्कुल मेरे टाइप के थे। हमने तो इतनी बातें की मजा ही आ गया। मतलब फुल डे बिजी? हाँ फुल डे। और अब ना मैं और छुटकू दोनों बहुत बुरी तरह से थक गए। विराट प्लीज यहाँ पर आओ ना, तुम्हारी गोदी में सर रख के सोने का बहुत मन कर रहा है। मानवी जी, मैं आपके पास में तो हूँ। अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। सच? हाँ सच। ओके, लव यू, गुड नाइट। गुड नाइट विराट। क्या जीविका, ये हनीमून इतनी जल्दी खत्म हो गया? मन ही नहीं कर रहा है कपड़े वापस रखने का। वीरेंद्र जी, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी हम एक और वेकेशन करने जाएंगे। अब बाय। हाँ, अंदर आ। विराट, कहाँ जाना है? वो मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। ऋषिकेश? इतनी रात को? विराट, तुम थके हुए हो, कल चले जाओ। नहीं भाभी, मैं मानवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। उसको इस टाइम पे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। हाँ भाई, बात तो सही है। अब बीवी के सामने भाई और भाभी की इंपॉर्टेंस का। वीरेंद्र जी क्यों खिंचाई कर रहे हो? इतने लंबे महाभारत के बाद तो इनका पैचअप हुआ। जाओ, तुम अपने मानवी के पास चले जाओ। थैंक यू भाभी। ओके, मैं आपको पहुंच के कॉल करता हूँ। चल जा, आराम से गाड़ी चलाई। ओके। चलो अनपैकिंग कर।
विधि, मैं तुम्हारे लिए गोवा से एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ। खोलो। अरे मदर मेरी की गोद में जीसस। थैंक यू जीविका जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। विधि, तुम्हारा बैग पैक क्यों है? तुम कहीं जा रही थी क्या? विधि देखो, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम इस घर को छोड़कर जाने के बारे में सोच रही थी? नहीं नहीं जीविका जी, वो दरअसल मेरे पिताजी आपकी फैमिली को बहुत परेशान कर रहे थे, उन्हें धमकियां देने लगे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़े दिन के लिए यहाँ से चली जाती हूँ, पर फिर विराट जी के आने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना डर गई थी, लेकिन वंशिका आंटी जी ने मेरी बहुत मदद की, मुझे कभी टूटने नहीं दिया उन्होंने। क्या बताऊं मैं विधि, माँ है ही ऐसी, उन्हीं के भरोसे तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर गई थी, वरना मैं कभी नहीं जाती। यार मानवी ने अभी तक मेडिसिन दी कि नहीं? एक काम करता हूँ, फोन करता हूँ, पूछता हूँ और ये भी बोलता हूँ कि मैं चंडीगढ़ से निकल रहा हूँ। मानवी फोन क्यों उठा रही है? काम करता हूँ, डब्बू को फोन लगाता हूँ। कोई बात नहीं डब्बू, बीजी इतने अच्छे समोसे बनाती है कि ठंडे होने के बाद भी इतना अच्छा लगता है खाने को। कौन है इस समय? कौन फोन कर रहा है मुझे? हैं? अरे विराट जीजू अभी। हेलो डब्बे, मैं बोल रहा हूँ। हाँ विराट जीजू, कैसे आप? इतने रात को आपने कैसे फोन किया? यार मानवी को फोन कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रही है। चेक कर कहाँ पर है वो, मैं होल्ड कर रहा हूँ। ओके विराट जीजू, मैं अभी जाके चेक करता हूँ, ठीक है? जल्दी जा। हाँ विराट जीजू, ये क्या, मैं बस पहुंच ही गया। मानवी दी, मानवी दी, क्या हुआ डब्बू? विराट जीजू मानवी दी जमीन पे गिरी पड़ी है। क्या? मानवी दी उठो ना, मानवी दी, मानवी दी। डब्बू एक काम कर, फटाफट जा और बीजी को उठा। हाँ ठीक है विराट जीजू। माँ, बीजी, बीजी, बीजी मानवी दी को। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।